अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इदरीस लाशारी 7 बयान ज़्यारता के साथ। अभी हम यहां खड़े हैं लाल बाग की पुल पे। ये जो आप देख रहे हैं ये दरबार का वाला हिस्सा है। ये 7 शरीफ से आने वाला हिस्सा है, रास्ता है जो हैदराबाद जाता है। ये बिल्कुल हम शहर से बाहर आ गए हैं। ये लाल बाग की हदूद है। लाल बाग की जो पुल है यहाँ पर, उस पे हम अभी खड़े हैं। ये जो है अडल केनाल, ये अडल केनाल का जो खारजी है, मंछर झील से पानी खारिज करता है दरियाए सिंध में। ये उसका पुल है यहाँ पर। ये उसके दरवाजे, ये सामने उसका जो है ब्रिज है, वो जो दरवाजे लगाए जाते हैं उसमें कंट्रोल के, पानी कंट्रोल के हिसाब से ऊपर उठाए जाते हैं तो पानी का बहाव निकलता है, पानी खारिज होता है। अगर पानी की सतह आगे पीछे हो गई, पानी को रोकना है, कितना बाहर छोड़ना है, कितना दरिया से पानी मंछर झील में दाखिल करना है, तो वो उसके हिसाब से ये दरवाज़े लगे हुए हैं। वो ऊपर नीचे करते हैं, बंद भी करते हैं, उठाते भी हैं। उठाने से, बंद करने से ये पानी का जो लेवल है उसके हिसाब से, उसूल के हिसाब से ये अपना मैनेज करते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रोड जा रहा है, ये सड़क जा रही है, ये बिल्कुल हैदराबाद जाएगी। और वो जो गाड़ी आ रही है वो हैदराबाद, ये देखें, ये हैदराबाद जा रही है गाड़ी। अभी आपको जब भी लाल बाग आना पड़ेगा तो इस पुल से गुज़रना पड़ेगा। ये 7 शरीफ की आबादी है। ये देखें बिल्कुल सामने 7 शरीफ का शहर शुरू हो गया है। शहर तो आगे से भी शुरू है, मगर जो आबादी 7 शरीफ की है पुरानी, वो इसी हिसाब से यहाँ से शुरू हो जाता है 7 का शहर। ये देखें गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा लेके जाएंगे तो अभी थोड़ी आबादी ज़्यादा बढ़ गई है और थोड़े दरख्त भी हैं, कोई बंगले बन गए हैं दरमियान में। नहीं तो यहाँ से शहनशाह कलंदर का रोज़ा बिल्कुल साफ़ दिखता है। मगर थोड़े से क्या है कि थोड़ी कंस्ट्रक्शंस भी हो गई हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर रोड सीधा हो जाता है। अभी थोड़ा सा कर्व है, बेंड है रोड को। ये लाल बाग से आगे थोड़ा सा जाएंगे तो 7 शरीफ की हदूद में इन होंगे तो बिल्कुल सामने कलंदर शहनशाह का रोज़ा होगा। वो बिल्कुल उसकी चमक दमक जो थी वो मैं आपको दिखेगी, महसूस होगी बिल्कुल सामने। ऐसे जैसे सीधा रोड होता है ना, जैसे तीर कमान की तरह, तीर की तरह सीधा होता है, ऐसे रोड है। ये अभी यहाँ पर खड़े हैं। ये यहाँ से दरियाए सिंध का जो है, ये सामने दरियाए सिंध है तो थोड़ी रोशनी का सिस्टम है। सूरज जो है अभी थोड़ा, सूरज बादशाह सर पर है तो इसकी भी तजला होगा। ये थोड़ा इसका भी पावर है अपना, जो दिखा रहा है, महसूस भी हो रहा है। अभी ये जो सामने है एक, वहाँ पर भी एक दरगाह है, ऐसा मलंग है, कोई फ़कीर है, उसका भी आशियाना है, मगर ये आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल चलते हैं, ये लाल बाग के बारे में बताते हैं। ये है लाल बाग का मेन पुल। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक पुलिस चौकी है, उससे थोड़ा आगे फिर आप घूमेंगे, घूम के ये सामने जो दरख्त लगे हुए हैं, ये लाल बाग की हदूद है। ये लाल बाग शुरू यहाँ से हो जाता है। वो सामने लाल बाग यहाँ से तकरीबन कितना फैला हुआ है, उसका नक्शा क्या है, थोड़ा रोड आगे चल के सड़क पे, रोड पे वो आपको दिखाएंगे। लाल बाग में क्या क्या बातें हैं जो ज़रूरी हैं वो भी आपको बताएंगे। लाल बाग में कौन कौन सी ज़ियारतें हैं और क्या क्या ख़ास बातें हैं लाल बाग की। आपको जब भी लाल बाग आना चाहिए तो जब भी आप आ जाएं, 7 शरीफ का अगर टूर हो जाए, कलंदर बाबा शहनशाह जो कलंदर है उनकी मज़ार तो तकरीबन हाज़िरी भरते ही भरते लोग हैं। तो उसके साथ ही अगर आपने 7 की ज़ियारत कर ली, बाबा कलंदर शहबाज की, लंगर खाया, सब कुछ किया, अगर आपने लाल बाग नहीं घूमा, लाल बाग विज़िट नहीं किया, लाल बाग की ज़ियारतें नहीं देखी, तो ऐसे समझें कि आपने 7 शरीफ यानी देखा ही नहीं है। चलते हैं, सामने लाल बाग है तो उसमें चलते हैं, क्या क्या बातें हैं, क्या करामतें हैं वहाँ पर। इतना एक तो बात है, यहाँ पर जो ऐसी लाल बाग सरज़मीन है जिसे अगर
सेवन का नखलिस्तान कहा जाए तो मेरे ख़्याल में गलत नहीं होगा। सेवन की ऐसे जैसे सेवन का मरी कहा जाए इसको लालबाग को, तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें इतने सेवन शरीफ का इस्लामाबाद कहा जाए तो मेरे ख़्याल में गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने छोटा सा शहर है एक सेवन, जो शहंशाह कलंदर की वजह से मशहूर है, और सबसे जो मेन जो मशहूरी का जो सबब है कलंदर शहंशाह जो है वो खुद हैं, उनकी जो रोज़ा मुबारक है उनकी दरगाह है। तो जितने भी अकीदतमंद आते हैं और ज़ियारत के हिसाब से जितने भी लोग आते हैं वो कलंदर बाबा के हिसाब से आते हैं, नहीं तो सेवन शरीफ इतना बड़ा शहर नहीं है। सेवन शरीफ से और भी कई बड़े शहर हैं। और जो सेवन शरीफ की दूसरी वजह शोहरत ये है कि ये 1.25 लाख वलियों का भी शहर है, यानी यहाँ पर इतने वली हैं जो तकरीबन 1.25 लाख वली सुना गया है कि 1.25 लाख वली यहाँ पर हैं। अभी किसी ज़माने से कलंदर बाबा से पहले ही 1.25 लाख थे, तो कलंदर बाबा आ गए, फिर ये सारा सब के ऊपर जो थे ना वो कलंदर बाबा शहंशाह कलंदर थे, वो सूरज की तरह हो गए, तो ये अलग बातें हो गई हैं। तो अभी लालबाग में चलते हैं। लालबाग ऐसा इलाका है जहाँ ये देखें कितना पानी नीचे है, मगर ये जो पानी है मंचर झील से ये छोड़ कर रहा है, ये दरियाए सिंध में, ये सामने दरियाए सिंध है, यानी इसकी सतह जो है अभी यहाँ पर जब मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे ख्याल में 20-25 फीट जो है ना वो ये नीचे है इसकी सतह। यानी अगर दरियाए सिंध का देखा जाए वो सामने इससे भी 10-15 फीट वो भी मेरे ख्याल में और भी थल्ले है, वो नीचे है उसकी सतह दरियाए सिंध के पानी की। अगर यहाँ से देखा जाए तो लालबाग जो है ना वो उसकी सतह इस पानी से मेरे ख्याल में 30-35-40 फीट तक भी ऊपर होगी। लालबाग की सरजमीन जो ज़मीन है उसकी सतह कहीं कम भी है, 20 फीट भी है, कभी 25 फीट भी है, कभी 30 फीट भी कहाँ पर है, कहाँ पर ऊंचाई है लालबाग में, कहाँ पे थोड़ा रोड नीचे है, कहाँ पे वो पार्क नीचे है, कोई फिर वो क्या बोलते हैं कोई ऐसा मकाम है, किसी बाबा का मकान है, किसी का आस्थाना है, वो सड़क से भी ऊपर है। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल में 50 फीट तक का भी फासला यानी हो जाते हैं सतह ऊपर। तो आप वहाँ पर नलका बोर करें, वो नलका बोर करने के बाद आप हैंडपम्प चलाना पड़ता है उस पानी निकालने के लिए, या उसमें रूटर कनेक्ट करना पड़ता है, या मोटर या पंप ज्वाइंट करना पड़ता है। बिजली का बटन चलाओगे फिर वो पानी देगा। मगर यहाँ पर ये ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर आप बोर करें नल का ऑटोमेटिक बहने लगेगा, इतना पानी बहेगा, अच्छी खासी स्पीड में बहेगा। आप परेशान हो जाएंगे भाई ये क्या हो रहा है। अभी उसको आप वाल लगाएंगे तभी बंद होगा, वाल ना लगाएं 2400 घंटे पानी देता रहेगा। ये लालबाग की खुसूसियत है। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने एक प्रोग्राम किया था ठंडा गार, जन्नत का गार, जो सेवन शरीफ से 6 किलोमीटर इसी रोड पे है। तो उसकी समझ में साइंसी हिसाब से आ गई कि वो कैटाकॉम है, उसका 2 सिरे होते हैं। ऐसा गार जिसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरा यहाँ पर है, दूसरा आगे है। उसमें से हवा दाखिल होती है, दूसरे सिरे से एक सिरे से हवा दाखिल होती है, दूसरे सिरे से ठंडी होकर निकलती है। वो साइंसी तरह से वो समझ में आता है। अभी ये समझ में नहीं आता। अभी चलते हैं, ये बाद में बात है, अभी चलते हैं, वो नलके भी आपको दिखाएंगे। जो कलंदर बाबा का चिल्ला मुबारक है, जिसकी वजह से ये लालबाग का जो इलाका है वो नखलिस्तान या ऐसा सरसब्ज आबाद हो गया, ऐसा बाग हो गया लाल बाग, यानी लाल शहबाज कलंदर का बाग। वो किस हिसाब से उसमें चश्मे कितने हैं, कैसे पानी बह रहा है, नहर कैसे चश्मे की चल रही है। वहाँ पे एक चश्मा है जहाँ से पानी पीने से शफा होती है, नहाने से जो भी चमड़ी का जो मर्ज़ होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो भी आपको दिखाते हैं। आगे चलते हैं, कौन कौन सी ज़ियारतें हैं, क्या पार्क बने हुए हैं, तो आगे चलते हैं। अभी मैं सामने ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, अभी इसमें मैं बैठता हूँ, फिर आपको लालबाग लेके चलता हूँ। वहाँ पर क्या कंडीशन है तो वहाँ चलते हैं। ये अभी हमने ये जो बाहर वाला जो नज़ारा है लालबाग का, ये हमने आपको दिखा दिया। अभी लालबाग में इन होते हैं।
ये 7 शरीफ का रोड है। ये बिल्कुल अगर हम मुड़ेंगे नहीं, सीधा सीधा चले जाएंगे तो ये 7 शरीफ से हैदराबाद का रोड है। सीधा जामशोर हैदराबाद खान रोड, ये बिल्कुल कराची तक चले जाए, ये रोड हैदराबाद का रोड कहलाता है, यानी 7 से हैदराबाद रोड। इससे आगे चल के मैंने एक प्रोग्राम अगला बताया था, वो जन्नत का गार, एक कुदरती एयर कंडीशनर गार। ये वहाँ पर 5-6 किलोमीटर यहाँ से दूर है, 4-5 किलोमीटर के मुफासले से। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। मगर अभी हम सीधा नहीं चलेंगे, हम चलेंगे लाल बाग, क्योंकि हमें आज का प्रोग्राम जो करना है लाल बाग के बारे में आपको बता। ये पुलिस चौकी आ जाएगी 7 के बिल्कुल पुल के बाद, ये पुलिस चौकी है। ये पुलिस वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये ज़ायरीन जो भी कलंदर शहबाज के आते हैं तो ये उनको रोक के वहाँ से रुश्वत लेते हैं, यानी बड़ी ज़्यादा रकम लेते हैं भाई, तंग करते हैं उनको। इनकी शिकायत एसपी साहब को हो गई, फिर वो डीआईजी आईजी के हिसाब से, तो उन्होंने ये यहाँ से अमला हटा दिया, तब्दील कर दिया, ये बंद कर दिया। एक बात ये हो गई कि ये एक तो अच्छा भी हुआ, क्योंकि ये ज़ायरीन को तंग करते थे। ये तो सुनी बातें, मुझे पता नहीं है, मगर ये कहा जाता है यहाँ पर जो है वो इसी हिसाब से ये पुलिस बंद कर दिया है। मगर ये एक बात तो क्लियर भी है कि इससे पुलिस चौकी बंद होने से या यहाँ पर अमला ना होने की वजह से जराइम पेशा लोग जो है वो भी 7 शरीफ में दाखिल हो सकते हैं। तो ये अगर यहाँ पर चेकिंग वगैरह होती अच्छी तरह तो अच्छी बात थी, मगर ये आला अफसरान की मर्ज़ी है, शहनशाह कलंदर की मर्ज़ी है, वो किसको रखे ना रखे, वो मालिक हैं 7 शरीफ के। अभी हम ये लाल बाग, ये बिल्कुल सामने लाल बाग है, लाल बाग की जो ये सड़क अभी जा रही है, हम ये बिल्कुल साथ ही रेलवे ट्रैक भी है जो कोटरी से आ रहा है, 7 शरीफ रेलवे स्टेशन पे जा रहा है। इसके बारे में भी मैंने में पहले जो प्रोग्राम बनाया था ये पुल के बारे में, और ये किस जो कश्ती थी यहाँ पर जो बेड़ी थी वो उल्टी हो गई, यहाँ से पानी के ज़्यादा बहाव में आ गई थी। एक मलाह था और दूसरे एक चंद बंदे थे किराए पर जिनका तकरार हो गया, फिर वो यहाँ से वो बेड़ी उल्टी हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। ये हम लाल बाग की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं। ये रेलवे क्रॉसिंग हमने क्रॉस कर लिया। ये अड़ल कैनाल है, अड़ल का मेरे ख्याल में टेल कहा जाता है, हेड पहले आगे सुना है इसका, ये इसकी पूछड़ी है। ये होटल है। ये मेले में इतनी रश होती है, इतनी रश होती है, बहुत ज़्यादा, पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये हमने अभी लाल बाग का जो है वो हम इन हो चुके हैं लाल बाग में। ये लाल बाग के जो पेड़ पौधे, ये पार्क हैं वो बिल्कुल दिख रहे हैं। ये अंदर भी चलेंगे, मगर पहले बाहर वाला व्यू आपको लाल बाग का दिखा दें, कितनी ज़ियारतें हैं। लाल बाग के साथ ही साथ ये एक नहर है, अड़ल बाग कहते हैं जिसे, अड़ल नहर, जो मंचर झील को खाली भी करता है, दरियाए सिंध में उसका पानी जो है छोड़ करता है, वो खारिज करता है। फिर दरियाए सिंध की वजह से जब मंचर झील में पानी कम हो जाता है, सतह कम हो जाती है, ये लाल बाग का बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए लाल बाग, ये लाल बाग है। इसमें इन फ़िलहाल अभी नहीं हो सकते हम। ये पहले आपको बाहर का जो नज़ारा दिखा दे लाल बाग का, ये देखें, ये लाल बाग का एक जो है यहाँ पर 2 दरगाहें हैं, यहाँ पर मज़ारें हैं, ये श्राइन हैं रसूल बख्श फ़कीर की। और ये आपको थोड़ा सा हम उतरते हैं, यहाँ पर गाड़ी हमारी स्टार्ट ही होगी। ये यहाँ पर एक नलका है, वो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा तो मोटी दो चापो, ये पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूँ। ये देखें, ये नलका है, ये बोर का नल है, ये 2400 घंटे यहाँ पर देखें पानी, ये मैंने पहले भी इसके बारे में बताया। ये देखें नलका चल रहा है, ये नल ऐसे चल रहा है 2400 घंटे ये पानी देता है। ये अगर आप पानी ये पी लें, ये देखें बिल्कुल मीठा पानी, ये शिफा का पानी है। ये कलंदर बाबा की जो करामात हैं, ये आप ये देखें ऊंचाई। फिर आपको मैं ये दिखाता हूँ कि वो अगला जो पानी है नहर का कितना नीचे है।
अभी आप इस नलके को देखें, ये बिल्कुल स्पीड से भरा है। आप देख सकते हैं इसमें ना कोई पंप लगाया हुआ है, ना मोटर लगाया हुआ है, ना कोई चला रहा है इसको। ये पानी बिल्कुल इसी तरह ये पानी दे रहा है। ये देखें बिल्कुल स्लो स्लो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आस्थान है फ़कीर का। ये आप देखें, ये जो है ना नीचे पानी जो है ना, ये कैनाल, ये देखें ये पाइप लगा हुआ है, नलके का पानी यहाँ पर छोड़ हो रहा है, वो आवाज़ आ रही है। नलके का ही पानी 24 घंटे इसमें जा रहा है। ये देखो कितना नीचे पानी है नहर का। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दरख्त हैं और झाड़ियाँ हैं, अच्छी तरह दिख नहीं रहा, तो थोड़ा सा आपको नज़ारा ये सामने से करवा लेता हूँ। ये लाहौती बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि बाबा शहनशाह कलंदर का उर्स मुबारक है, ये ख़त्म होने को है, तो ये मेले शहबाज कलंदर के ज़ायरीन हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखो कितना नीचे पानी है। अगर इसका जो है ना ऊपरी सतह है, ये ऊपर वाला सतह पानी की ऊपरी सतह है, मगर इसका जो बोर का पानी होता है ना, ये उसका तो जर जो और भी नीचे होता है, फिर उसमें से इतना प्रेशर निकल रहा है। ये देखें ऊंचाई कितनी है, ये कितना खड्डा है नीचे। अगर वो पानी देखें, ये देखो कितनी तकरीबन 15-20 फीट तो यहाँ पर होगी, मगर वो जो नलका है वो और भी थोड़ा नीचे है, ऊपर है। तो मेरे ख्याल में आप देखें वो पानी, ये क्या है, मखसूस इलाका है लालबाग का। लालबाग का इलाका इतना है, तकरीबन ये सारा मिला सिला के जो है ना, मेरे ख्याल में 1.5-2 किलोमीटर की एरिया होगी टोटली, चारों तरफ चौरस। ये देखें ये पानी चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है नहाना, कपड़े धोना सख्त मना है। फ़कीर अली गुल मलाह यहाँ पर रहते हैं। ये साईं है फ़कीर रसूल बख्श चिश्ती वाले। तो इसके बारे में आपको बाद में एक वीडियो बनाएंगे दरगाह के हिसाब से। फ़िलहाल लालबाग के इलाके में हम उसके बारे में, लालबाग के बारे में आपको बता रहे हैं। तो ये इसकी जो लालबाग की जितनी भी एरिया है ना, 2 किलोमीटर के अंदाज़ा तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का चौरस इलाका है लालबाग का। अगर उसमें आप कहीं भी, अभी चलते हैं लालबाग की आखिरी हदूद कि कहाँ पर आपको पानी दस्तयाब होगा बिना किसी मोटर के, बग़ैर किसी पंप के, या बग़ैर हाथ चलाने वाले नलके के बग़ैर आपको पानी। ये देखें ये फ़कीर है रसूल बख्श चिश्ती वाला मला। ये बाबा साईं अहमद अली कुरैशी है। ये भी एक बहुत मज़ार है। तो आशिक़े रसूल दे करोड़ों लाखों करोड़ों दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते थे। तो इनके बारे में भी वीडियो बनाएंगे ये बाद में। अभी ये लालबाग की हदूद आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ तक आप जो है ना, ये बाहर वाला व्यू है लालबाग का, ये अंदर लालबाग है। अभी इसके आगे थोड़ा सा आप चलेंगे, ये थोड़ी सी ऊपर पहाड़ी है। तो ये जो इलाका है ना, अभी जहाँ पर चल रहे हैं हम, हमारी गाड़ी चल रही है, ये इधर भी आप गौर कर दें, बिल्कुल ऑटोमेटिक नलका जो पानी देने लगेगा। ये सामने है, ये आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये एक जो नज़ारा है ना इसका पानी का, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। बहुत सारी वीडियो बनाई है लोगों ने ये, मगर हमारी कोशिश ये होती है, इतना जितनी भी हमारे पास जो जानकारी होती है, जो इल्म हमारे पास होता है, तो वो आपको शेयर करेंगे। मेरे ख़्याल में ये सेवन शरीफ का ये जो है ना, ये देखें, ये अड़ल कैनाल है। ये क्या बना हुआ है, ये वाटर कोर्स बना हुआ है। ये देखें, ये अभी ख़त्म हो गया है। तो ये एक खंड लगा हुआ है, ये क्यों लगा था ये भी आपको बताते हैं। हुआ क्या कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर एक बड़ा बोर किया गया था, यहाँ पर बिल्कुल इस मकाम पर इतना बड़ा बोर किया, एक टैंकी बनाई। ये देखें पानी की सतह है ना, ये देखें, आप देख सकते हैं ये निशान है पानी के। तो
ये सामने है, बड़ी एराजी है, ये एक रिंद है, रिंद कौम का है, जो यहाँ से तकरीबन आगे जो चश्मा है लाल बाग का, उसका रखवाला भी है, उसका घर भी है। और ये जो सामने हैं वो प्लाट हैं, ज़मीनें हैं। तो किसी ज़माने में 5, 6, 10 साल पहले ये ज़मीनें आबाद किया करता था। यहाँ पर इसने बड़ा बोर कर लिया, तो जिसे बड़ी मशीनें चलती हैं ना बोर वाली, उसमें पंखा लगाते हैं, या बड़ी वो चाइना मशीन लगाते हैं डीज़ल वाली, वो ठुक 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 करके वो पानी देती थी। फिर वो ये जो वाटर जो था, कोरस था, ये पानी भर के वो ज़मीन को आबाद करता था। मगर यहाँ पर इसने ऐसे बोर कर दिया, तो लालबाग की जो कलंदर शहबाज की जो लालबाग की हुदूद की एरिया है, उसकी करामत से या ऑटोमेटिक इतना पानी ज़ोर से निकलता था कि ये जो पानी है ये टंकी भर जाती थी। फिर यहाँ इस पानी में से ये जो वाटर कोर्स है, ये जो लगा बनी हुई है, ये इसमें से इतना पानी जाता था कि उसकी जो ज़मीनें थी ना, वो पूरी सैराब हो जाती थी। पूरा उस फसल को पानी मिल जाता था, इतना पानी मिलता था बिल्कुल फसल के हिसाब से और भी ज़्यादा। फिर ये इसको ऐसे करता था। अभी ये जो खंड लगा हुआ है, यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, ये अड़ल कैनाल है। अड़ल कैनाल ये सीधा मंचर झील में जाता है। मंचर झील यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बारे में आपको अलग वीडियो बनाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी झील है, 350 स्क्वायर किलोमीटर की अराजी में, वो बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पर ऐसे हुआ कि ये 7 शरीफ से तकरीबन 2-4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो है बगोटोड़ो पहाड़ी, उसके साथ है कारो जबल, फिर राधक जबल आता है, फिर कीर्थर जबल आता है, फिर वो बडरो जबल आता है। बडरो जबल के साथ वो क्या जबल है वो, जिसमें तो ये बहुत सारे जबल हैं। तो पहाड़ियों में से अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, वहाँ से नहरें निकलती हैं, बहुत बरसाती नहरें इतनी तेज़ होती हैं। एक मरतबा इतनी तेज़ नहरें आ गई, यहाँ से बिल्कुल होती होती यहाँ से ऐसे आ गई, ये सड़क भी तोड़ ली, ये यहाँ से छोड़ कर लिया, इसमें जमा हो गई। तो उसी ज़माने से ये यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, ये पानी बहा के ले गई, इसका जो था जो मिट्टी थी इसकी वो बहा के ले गई। फिर हुकूमत ने ये इसको बंद किया, तो बड़ा नुकसान, इतना जानी नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो इतना जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर थोड़ा सा ये कुछ इलाके में ये जो था ना, वो रेत और मट्टी वगैरह यहाँ से थोड़ी घिसक गई, तो ऐसे इसकी सतह ऊपर चली गई। तो ये है इसके हिसाब से। अभी यहाँ पर बहुत, ये देखें इधर पानी जाता था, फिर इसको ये पानी देते थे, आगे पीछे इनके जहाँ भी ज़मीन थी उसके हिसाब से जैसे ड्रेनेज सिस्टम बनता है, तो ये यहाँ से बंद कर देते थे, इसको पानी देते, कभी इसको बंद कर देते, यहाँ से इसको पानी देना होता था इस ज़मीन को। तो ये सिलसिला है। अभी यहाँ देखें, ये जो है ना, ये भी देखें, यहाँ इतना है, ये चश्मों के इलाका है, चश्मे। या थोड़ा सा अगर आप 3 फीट 4 फीट खोदेंगे तो आपको पानी निकल आएगा, मीठा पानी बिल्कुल। अगर उसको आप बंद कर दें तो ठीक है, नहीं तो वो पानी कभी भी आप जितना उसमें से निकालो वो कम नहीं होगा इंशाल्लाह। इतना पानी ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पानी है। अगर उसमें बोर करके नलका लगा दे, टूटी लगा के बाहर निकाल दे तो पानी चलता रहेगा। अभी चलते हैं थोड़ा आगे, ये कहाँ से जो लालबाग की जो है ना, कितनी हुदूद तक जो है पानी मीठा निकलता है। ये पहाड़ी है सामने, लालबाग भी एक पहाड़ी पर है। ये हम बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। अभी ये जो है सड़क जा रही है झंगारा बजारा, ये आगे 2-4 शहर, बहुत सारे शहर हैं यहाँ से 15-20 किलोमीटर के तकरीबन किलोमीटर के हिसाब से यहाँ से दूर है कुछ इलाके। ये देखें, ये इधर भी पानी, आप नलका बोर कर दे पानी आ जाएगा। ये भी लालबाग की हुदूद है, कितनी आगे चलती है, कितना आगे आप पानी, ये देखें, ये बोर कर लें, ये पानी आपको चलेगा। यहाँ पर कोई भी नलका आप बोर कर दें, 24 घंटे पानी देगा, मीठा पानी। ये सामने नलका हुआ है, वो सामने नलका है, ये सामने नलका लगा हुआ है।
एक मिनट, ये नलका और किया हुआ है तो देखिए इसको बंद कर दिया गया है। ये नलका है, नलका ये वाला, ये देखें, ये नलका है, ये बोर वाला नलका है। इसको लकड़ी लगा के ऐसे ठोस ठोस के भर के बंद किया जाए। अगर मैं इसकी लकड़ी निकाल दूं तो ये बहने लगेगा, फिर भी इतना थोड़ा बहुत बहता है। ये देखें, ये जो है ना पानी, ये ज़मीन वाला पानी निकलने वाला, ये थोड़ी सी जंग छोड़ता है थोड़ा सा। इसके निशानात आप ईंटों पर देख सकते हैं। इसकी ये मिसाल है कि यहाँ पर आसपास ये घास उगी हुई है, तो इसने अगर एक मर्तबा पानी नल का बोर कर दिया तो ज़्यादा पानी देने से यहाँ पर ये थोड़ा सा सैलाब कर रहा था, तो लोगों ने इसको बंद कर दिया है। यानी जिसका भी ये जो है कंपाउंड वाल है, वो उसी जिसका जो ये प्लाट है उसने तंग होकर इसको बंद कर दिया है। तो ये करामात है लाल बाग की। आगे चलते हैं, फिर ये फौजी छावनी है। थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो मेरे ख्याल में वहाँ तक ख़त्म हो जाती है। उससे आगे अगर बोर कर दें, नलका लगा दें, पानी नहीं देगा। अभी हम यहाँ से वापस होते हैं, चलते हैं। वो जो चश्मा होता है, चश्मा है यहाँ पर, ये जो रिंद है, इसका जो सामने दरख्त हैं, इसका घर है, रिहाइश भी है यहाँ पर उसकी। तो अभी चलते हैं, हम थोड़ा सा गाड़ी घुमाएंगे, वापस हो जाएंगे। हम लाल बाग चलते हैं। ये हम अभी घुमाएंगे। सामने जो बोर्ड लगा हुआ है वो फौजी छावनी है, 7 शरीफ की कैंटोनमेंट एरिया है। ये अभी हम घुमाएंगे। अभी चलते हैं चश्मे की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, तो आप देखते रहिए। बड़ी ज़ियारत है यहाँ पर। ये म्यूनसिपल कमेटी है, मेले की तरफ से ये सबीलें लगाती हैं। यहाँ होटलें लगी होती हैं मेले में। ये देखें, ये सामने जो है पौधे हैं पानी वाले, यहाँ पर भी चश्मा लगा हुआ है। थोड़ा किसी ने खोदा है, यहाँ पर पानी निकला है, ये पानी सूखेगा नहीं। ये अगर आप आ जाए लाल बाग जो आ जाए ना, इसे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक चश्मा होता है, तो उस चश्मे से पानी भी पी लें। वहाँ पर एक कुआं भी है जहाँ पर नहाने से वो जो ख़ारिश होती है, चमड़ी की बीमारियाँ, वो ख़त्म हो जाती हैं। वो कुआं भी आपको दिखाएंगे। तो ये है यहाँ पर एक थोड़ा सा एक वाक़या भी है, मंसूब है यहाँ पर से एक यहाँ के नस्बत से। तो ये हम आते हैं बाद में कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो एक टंकी बनी हुई है, एक बाबा आएगा, ये देखें, ये भी नलका है। ये बोर करो, पानी ऑटोमेटिक चलेगा। तो उसके फ़कीर के बारे में बताएंगे, वो डोंगी बाबा था, उसने क्या किया, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे वापसी में। पहले ये थोड़ा हम देख लें। वो जो चश्मा है, ये बिल्कुल स्लो गाड़ी चलेगी। यहाँ पर पहाड़ी है तो बिल्कुल स्लो। अच्छा, यहाँ पर जो मर्दों के लिए नहाने की जगह वो अलग है, चश्मा अलग है, औरतों के लिए अलग है। औरतों के हिसाब से यहाँ पर इसका जो बलोच का घर है उसके बिल्कुल पीछे एक चश्मा है, वही भी चश्मा है। तो वहाँ पर जो उनकी जो ख़वातीन के लिए हिसाब से जो होती है, उनकी खातून बेटी होती है, तो उनसे जो भी चंदा वगैरह या हदिया जो भी मिलता है वो उसके हिसाब से। ये सामने चश्मे हैं, इनमें अच्छे ऐसे तालाब बने हुए हैं। ये अल्लाह बख्शे, मेरे ख्याल में नाम उसका घर है, बलोच है, रिंद बलोच उसका घर है। तो अच्छी खासी ये ज़ियारत है। ये देखें, ये यहाँ पर ज़ायरीन के हिसाब से ये बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। ये इनमें जो पानी इस्तेमाल होता है वो भी नलके का, यहाँ पर बोर का पानी है, नलका लगाओ ऑटोमेटिक पानी यहाँ पर देगा। ये देखें, बाथरूम वगैरह लगे हुए हैं।
बड़ी अच्छी सहूलत है। यहाँ पर जो होटलें भी बनी हुई हैं, यहाँ पर देखें अच्छे खासे पौधे लगे हुए हैं, हरियाली है, सर सब्ज़ा सब्ज़ा है, बिल्कुल अच्छे, नज़ारा अच्छा है। ऐसे आप महसूस करेंगे कि किसी जन्नत से ये कम नहीं। ये होटलें भी है। अभी ये हम आ गए, ये चश्मा है जहाँ से मीठा पानी निकलता है। ये अल्लाह बख्श रिंद की जो है पुश्तों से यहाँ पर खिदमत करते आए हैं। ये हम चलेंगे पानी पे, चश्मा है पानी का, मीठा पानी है। ये देखें, अगर अल्लाह बख्श खुद होगा, उसका बेटा होगा, ये लाल मोहम्मद रिंद, ये होटल है उसकी। तो मैं आपको यहाँ पर ये भाई अल्लाह बख्श रिंद है, ये जो चश्मा चलाते हैं ये पुश्तों से इसका जो है यहाँ पर खिदमत करते आ रहे हैं। तो इनसे मिलते हैं, ये चश्मा भी आपको दिखाते हैं। कभी भी आप लाल बाग आ जाएं तो यहाँ पर चश्मा बड़ा फेज़ वाला है, यहाँ से पानी भी पिएं, ज़ियारत भी करें, बड़ी अच्छी बात है। ये हमारे साथ अल्लाह बख्श फ़कीर रिंद बलोच हैं, हमारे दोस्त हैं, शहर के हैं। तो इनके बारे में ये थोड़ा, ये भाई आस्थाना है, यहाँ पर ये पानी है। चिल्लागाह भी कलंदर बाबा का है, तो उसके हिसाब से बाबा है थोड़ा भरे बैठो। ये देखें, ये देखें, ये चिल्लागाह है। ये ऊपर शेर व शायरी कलंदर बाबा के जो भी अकीदतमंद आते हैं, ये देखें। आप देखें ये पहाड़ी में से एक कुएं नमूने है। ये देखें अंदर, देखो पानी है और बहुत ऊपर पानी है, सतह पानी की बहुत, कितना भी पानी निकालो यहाँ से मीठा पानी है। ये लोग भरते हैं यहाँ से भर के, ये फ़कीर बैठा हुआ है तो यहाँ से पीते भी हैं, बोतलें भर भर के लेके भी जाते हैं। शफा का पानी है, ये कलंदर बाबा की करामत है। हाँ ये देखें, ये इसमें लिखा हुआ है कलंदरी चश्मा। रिवायत में है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर की आमद से पहले सवाए रेत और तोतों के कुछ ना था, पानी का नामो निशान ना था। बाग की मलका एक काफिर औरत थी, आपने इस औरत से पानी तलब किया, उसने इनकार किया, तो आप जलाल में आकर अपना असा मुबारक ज़मीन पर दे मारा। वहाँ से ये पानी का चश्मा जारी हो गया। इस पानी से लाखों अकीदतमंद फैज़याब हो रहे। तालिब दुआ फ़कीर अल्लाह बख्श रिंद, फ़कीर अली जाम, मोहम्मद असलम, फ़कीर एहसान अली। ये जो है, जो यहाँ पर जो फ़कीर बताते हैं कि कलंदर बाबा ने यहाँ चिल्ला मुबारक लगाया, चिल्ला काटा तो चिल्ले के हिसाब से बैठ गए। तो यहाँ पर तो इतनी सेवन में गर्मी होती है, तो यहाँ पर रेती रेत थी और पहाड़ी इलाका था। तो एक औरत से पानी मांगा, यहाँ बाग की मलका थी, उसने पानी देने से इनकार कर दिया। तो बाबा गुस्से में आ गए, तो उसकी अपनी असा मुबारक थी, उसने यहाँ पर लाठी लगाई तो यहाँ से चश्मा फूट पड़ा। ये कलंदर शहबाज का चश्मा है। ये चिल्लागाह अभी चलेंगे चिल्लागाह में। तो ये चिल्लागाह, यहाँ लाखों अकीदतमंद आते हैं, लाखों ज़ायरीन आते हैं। ये चिल्लागाह कलंदर बाबा, ये एक दरख्त है, बेरी का दरख्त है यहाँ पर जो। हाँ ये फ़कीर अल्लाह बख्श रिंद है। ये आपके इसके बारे में ये सरकार के चिल्लागाह है जी। बेरी में ऐसे पत्ते हैं जिसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद का या अली सरकार का, हसन हुसैन का, पत्तों पे लिखा हुआ है अपने लकीरों में। ये अल्लाह के वली की मेहरबानी है। वो चिल्लागाह है जैसे सरकार खुद बैठा किया, लाखें ये आते हैं लोग ज़ियारत के लिए सभी जगह। ये करामत की जगह है, दुआ की जगह है। ये देखें, ये है, ये आगे देखें, ये थोड़ा सा मैं करता हूँ जूम, ये आगे
देखें ये भी चिल्ला गाह है। ये कलंदर बाबा की तस्वीर लगी हुई है। तो यहाँ से थोड़ा सा बहुत आगे एक छोटा सा वो, ये देखें झूला लगा हुआ है। ये बेरी का दरख्त है। तो ये चिल्ला गाह है। एक यहाँ पर भी चिल्ला गाह है। एक चिल्ला गाह लाल बाग में अंदर है, वो बड़ी चिल्ला गाह है। यहाँ पर जो है ये छोटी सी है, मगर वो जो बड़ी चिल्ला गाह है वहाँ भी चलते हैं अभी। ये अल्लाह बख्श फ़कीर की बड़ी मेहरबानी है। ये पुश्तों से यहाँ पर हैं, खिदमत करते आ रहे हैं। तो काफ़ी अरसा हो गया। इससे पहले जो हाँ इसके जो 7 पीढ़ियाँ से यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। मगर जो इसने काम यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर जो बनाई हुई है ये बिल्डिंग वगैरह, थोड़ा सा जो भी अल्लाह मियाँ ने इसको हिसाब से जुर्रत दी है, तौफीक दी है अल्लाह मियाँ ने, कलंदर बाबा ने इसको, यानी इसने थोड़ा बहुत ये मकाम वगैरह मकान पक्के बनवाए हुए हैं ज़ायरीन की खिदमत के लिए। तो ये अच्छा अमल है, इसकी बड़ी मेहरबानी। ये हमारा पड़ोस का है, दोस्त भी है, कलंदर बाबा का जो है खिदमत गुजार है। तो ज़ायरीन लाखों की तादाद में यहाँ पर महीने में आते हैं। तो साईं बड़ी मेहरबानी। आ जाए, ये कभी भी आप लाल बाग आ जाएं तो लाल बाग से थोड़ी सी ऊपर एक पहाड़ी है, यहाँ पर चश्मा है, कलंदर बाबा का चिल्ला गाह भी है। यहाँ से मीठा पानी है, यहाँ से पानी भर के भी जाते हैं। ये देखें आगे तो फौजी छावनी है। यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बार्ब वायर लगी हुई है। यहाँ से ये अगली दीवार जो है ये कैंटोनमेंट एरिया है, फौजी छावनी है 7 शरीफ की। इससे थोड़ा सा आगे ये वो दरख्त दिख रहे हैं। इस छावनी के साथों साथ वो आरबी पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर जो नज़दीक वाला जो इलाका है, ये बड़ा देखें 7 शरीफ से, ये 7 शहर से ये बहुत ऊंचा मकाम है, ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई पर है लाल बाग। मगर यहाँ पर इतना, इसी ज़मीन में अभी आप बोर कर देंगे तो नल का बिल्कुल पानी देने शुरू हो जाएगा। ये एक शेर लिखा हुआ है, हर दिल में है अरमान कलंदर का, किस्मत वाला बनता है मेहमान कलंदर का। ये बिल्कुल है, ये कलंदर बाबा का रोज़ा है। चिल्ला गाह हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर जो अंदर से आपने देखी है। अभी चलते हैं कुएं पे, जहाँ पे लोग नहाते हैं, उनके जो चमड़ी के अमराज होते हैं, जहाँ अंदर की जो परेशानी होती है ना, कुछ बड़ी मेहरबानी। अच्छो जूता पाए। तो भाई अल्लाह बख्श को भी साथ लेते हैं, ये हमसे ज़्यादा ये जानते हैं। हम तो जितना ये आपको बताएंगे हम इतना नहीं बता सकते। तो अभी इसी चंद कदम पे आगे है, यहाँ पर मिट्टी लगा के, ये देखें, ये यहाँ की मिट्टी जो है ना, इसमें करामत है। ये देखें, ये ढेर है मिट्टी के, बिल्कुल पीली मिट्टी है यहाँ पर। ये सामने खजूर का दरख्त है, उसके साथ ही है वो कुआं है एक शिफा। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ से एक और बात है, ये जो लालबाग की एरिया है, यहाँ से जो रेत और मिट्टी निकलती है, उसमें से छोटे छोटे से मोती निकलते हैं। वहाँ पे बाबा ने बाई जा रहा है। तो इसके बारे में भी ये देखो ना, छोटे छोटे खड्डे लगे हुए हैं। ये देखें, ये छोटा सा खड्डा है, फिर ये खड्डा है, ये खड्डा, ये खड्डा। ये देखें ना, आप सोचेंगे भाई ये क्या हो गया है। तो ये क्या है, यहाँ से लोगों ने मोती निकाले हैं। ये देखें ना, सारी ज़मीन खड्डे खड्डे, छोटे छोटे से खड्डे हैं। वो देखें, हाँ, ये देखें, ये जो है ना बंदे ये निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। ये देखें, यहाँ से बिल्कुल नीचे से ऊपर देखें कितनी खुश्क है, नीचे से बिल्कुल वो है ना गीली ज़मीन है। थोड़ा सा और गहरा खोदेंगे तो पानी निकल आएगा। ये देखें, ये मोती निकाल रहे हैं ये भाई मिला मोती आपको? एक मिला है। ये देखें, थोड़ा दिखाएं भाई हाथ पे। ये देखें, ये भाई को मोती मिला है यहाँ से, देखो कैसे चमक रहा है। ये यहाँ से मोती निकलते हैं।
साईं अल्लाह बख्श, ये आप बताएं ये मोती का क्या माजरा है? ये शहबाज कलंदर जब आया इधर गुस्ल किया, उसके बाद जो बाल उसके बड़े बड़े थे, जी बालों को झाड़ा तो पानी के जो कतरे गिरे वो इस मिट्टी में गिरे तो वो मोती बने। आप अब इस मोतियों में शफा है। जी जी बेऔलादी के लिए सिर्फ औरत 3 दिन इस्तेमाल करे ना, सुबह न्यार मुँह से चश्मे के पानी से, जी तो अल्लाह उन्हें औलाद देता है। हर बीमारी के लिए भी शफा है, मर्द होवे चाहे औरत होवे, सुबह न्यार मुँह 3 दाना 2-2 दाना 3 दिन इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह शफा मिलेगा। ये अल्लाह की वली की करामत है। जी जी। बाकी आगे गुस्ल की जगह सरकार हाँ, ये देखें ना, ये देखो कितने खड्डे लगे हुए हैं। ये लोग जो है ना, ये खोद खोद के मोती निकालते हैं। ये साईं का कहना है कि ये कलंदर बाबा जब यहाँ नहाते थे तो बाबा के बाल बड़े थे, तो झाड़ा बालों हाँ, तो उसमें से अगर पानी यहाँ से टपकता था बालों से, तो वो कतरे कतरे जहाँ पर भी गिरे वो मोती बन गए, तो इस सारी ज़मीन में ये मोती बिखर गए। तो इनका कहना है कि वो जो भी मोती है, किसी औरत को औलाद नहीं होती, कोई परेशानी होती है, तो सुबह सुबह ये चश्मे के पानी से नहार मुँह वो पी ले, तो अल्लाह के फजलो करम से औलाद भी हो जाता है, तो शफा भी मिल जाती है हर परेशानी से। ये देखो ना कितने खड्डे लगे हुए हैं। ये ऐसे थोड़ी है, ये इनको बिल्कुल मिलता है तभी ये इतना करते हैं। सरकार का साबुन है। ये जो मिट्टी है, ये देखें आप, ये हाँ साबुन उस ज़माने में नहीं था, इसके बारे में आप बताएं। ये उस ज़माने में तो साबुन नहीं था, सरकार ने ये मिट्टी लगाई जिसको हम सिंधी में मेट भी कहते हैं। हाँ, ये हर बीमारी के लिए शफा है। ये मिट्टी लगाते हैं, फिर आगे वो सरकार का तेल है उसमें गुस्ल करते हैं, उसके बाद वो नहलाते हैं, जो शफा मिल जाता है। आगे सरकार का तेल। ये देखें, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर एक मिट्टी है, इसे थोड़ा सा गहराई खोदा हुआ है, तो ये मिट्टी कैसी है, पीले कलर की है। तो हाँ, सिंधी में इसको मकामी ज़बान में मेट कहते हैं, मेट, यानी इससे मलने से जो साबुन का काम लेती है, ये जरासीम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। इससे आगे चलते हैं। अच्छा सही, ये क्या, इसके बारे में आप बताएं। ये सरकार का तेल मुबारक है। हाँ जी। ये साबुन लगा के वहाँ ये मिट्टी लगा दे। अच्छा ये लगाते हैं तो उसके बाद शफा मिलता है, फिर उधर गुस्ल करते हैं। अच्छा, ये तेल की, ये पानी तेल की मानद होता है। ये अभी कुआं है, ये देखिए खजूर है, खजूर का दरख्त है, ये देखें। ये देखें, ये सरकार का कुआं है। ये देखो देखो कितना पानी ऐसे, यानी सतह से भी बिल्कुल, कोई कहेगा भाई यहाँ से थोड़ा सा अगर इसको रास्ता मिल जाए तो ये बह निकलेगा, यानी चश्मे जैसा पानी है। जितना भरो नहीं है इतना ही रहता है। हाँ, थोड़ा देखे। ये भाई अल्लाह बख्श फ़कीर अल्लाह बख्श बताएंगे इसके बारे में। साईं अभी इसके बारे में बताएं क्या क्या खूबी है। ये खारिश वगैरह के लिए, बीमारी के लिए, हर एक चीज़ के लिए शफा है। जो बीमारियाँ होते हैं, जनायत होता है, वहाँ गुस्ल करके जाते हैं, अल्लाह के हुक्म से उन्हें शफा मिलता है। ये सरकार के गुस्ल की जगह है। और पानी देखो कैसा नज़र आता है, बाहर निकालो तो बिल्कुल सफ़ेद पानी है, बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी है और मीठा पानी है, बिल्कुल मीठा पानी है। देखें, ये देखें, बिल्कुल साफ शफाफ पानी है। अच्छा, ये इसका गहराई कितनी होगी? ये 9 फुट गहरा है। 9-10 फुट का तकरीबन गहरा है। ये कितना भी पानी निकालो नहीं है, ये कम नहीं होगा। ये अभी मेले 767वां मेला कलंदर शहबाज का था। ये अभी अपनी इख्तितामी तकरीबन है दिनों में है। ये पूरा मेला यहाँ पर सब तो नहीं कह सकते, मगर इसमें हज़ारों अकीदतमंद यहाँ से नहाए होंगे और लाखों के तादाद में यहाँ पर आए होंगे। यहाँ कितना पानी आप अंदाज़ा लगाएं इस कुएं से निकला होगा, फिर भी इसकी सतह वहीं की वहीं पर है, कोई इसमें से कमी नहीं आई है। नहीं तो कितना पानी इसमें देखे कितना भर रहे हैं, तकरीबन कितना पानी जितना मर्जी। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर ये जो जिसको खारिश हो वगैरह हो
जो चमड़ी की बीमारी हो वो नहाए, नहीं, आप जो सेहतमंद बंदा है वो भी नहा सकता है। जो यानी जिसको गर्मी लग जाए वो भी नहा सकता है। शिफा का पानी है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिन्नात ये देखें तावीज़ हैं, ये बांध रहे हैं लोग यहाँ पे, किसी को भाई ये तावीज़ लगा हुआ है, ये है जिन्नात है, ग़ैबात है, कुछ भी है, वो अपनी जो परेशानियाँ होती हैं यहाँ पर वो तावीज़ भाई यहाँ से बांध जाते हैं इस दरख्त में। ये देखें, ये इसके ये है, हाँ, ये औरतों का अलग है गुस्ल खाना, वो अंदर है, वो अंदर तकरीबन बंदिश में है, वो यहाँ से नहाते हैं। औरतें यहाँ, ख़वातीन इस तरफ हैं, ये जो मर्द हजरात हैं यहाँ खुले में नहाते हैं। तो ये बड़ी कलंदर बाबा की बड़ी करामत है, कितना ऊंचा मकाम है, बुलंदी वाला मकान है, फिर भी ये पानी कम नहीं होता। ये कलंदर बाबा की साइंस के हिसाब से इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता कि इतनी ऊंचाई। अभी हम देखते हैं, मैंने आपको दिखाया वो अड़ल कैनाल था, अड़ल का नहर था, उसका पानी बिल्कुल कितना नीचे। ये सामने चश्मे हैं, इससे आगे ये भी देखें, ये भी देखें घना घास है यहाँ पर। ये एक कुदरती पानी है, कलंदर बाबा का जो करामत है। ये एक देखें, ज्यादा होता है इधर निकल के आता है पानी। हाँ, ये देखें, ये भी पानी है, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। ये देखें, ये पानी कभी भी कम नहीं होता, जितना भरो, जितना जी चाहे इतना इस्तेमाल करो। मीठा पानी है, पीने के काबिल, इतना ठंडा निकल रहा है आप सोच भी नहीं सकते। ये सेवन का इलाका देखो, ये तकरीबन पहाड़ी इलाका है, मगर ये कलंदर बाबा की करामात हैं। यहाँ पर चिल्लागाह है, यहाँ बाबा ने अपनी जो अल्लाह की इबादत की है उसके सिले में ये जो है वो सब कुछ मिला है। तो अभी ये तकरीबन ये ऊंचाई वाली जो चश्मा था, चिल्ला मुबारक था, कुआं था लाल बाग का, ये हमने देख लिया। अभी चलते हैं लाल बाग अंदर, जो लाल बाग का बड़ा चिल्लागाह है, लाल बाग में पार्क हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। अभी वहाँ चलने की कोशिश करते हैं। साईं अल्लाह बख्श, बड़ी मेहरबानी आपकी, रब सनाई करेगा, दुआओं में याद। ये हम वीडियो बनाते हैं, फिर ये इंटरनेट पे चलाते हैं। ये अभी हम चिल्लागाह और जो कुआं था लाल शहबाज कलंदर का, वहाँ से अभी निकल चुके हैं। अभी हम चलते हैं नीचे वाला जो लाल बाग है, ये ऊपर वाला हिस्सा है लाल बाग का, बाहर वाला। अभी लाल बाग जो मेन लाल बाग है ना, जिसका बाग कहा जाता है, जहाँ पर दरख्त ज़्यादा है, वो आप सामने देख रहे हैं। अभी वहाँ पर चलते हैं। इससे पहले ये एक बाबा ढोंगी बाबा आया था, तो उसके बारे में मैंने सवेरे ज़िक्र किया था, अभी थोड़ा इसी वीडियो में चंद मिनट पहले। उसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा। ये देखें ना, सेवन शरीफ बहुत बड़ा फैल रहा है। ये देखें, ये जो है बाहर वाले पंजाब के हजरात हैं, कोई बाबा हैं, कोई बड़ी हस्तियाँ हैं, यहाँ पर प्लाट लेकर ख़रीद करके वहाँ मकान बना रहे हैं मकान। तो ये सेवन शरीफ कभी तकरीबन ये देखें ना, किसी ने अलम लगाया हुआ है। ये 2010 जब से बड़ा सैलाब आया था ना, ग्रांड जो था वो सैलाब था, मेगा फ्लड, ये यहाँ पर बड़े तंबू लगे हुए थे और वो कैंप लगी हुई थी, रिलीफ कैंप, यहाँ पर जो फ्लड कैंप थी, बहुत यहाँ पर रश था। तो वो बात की बातें हैं। ये अभी देखें, ये एक टंकी बनी हुई है, ये सामने एक टंकी है। मैं गाड़ी से उतरता हूँ, इसके बारे में आपको आगाही दूंगा। तो ये तकरीबन ये देखें चश्मे हैं यहाँ पर, ये सारे चश्मे मिलजुल के, एक मिनट में ये गाड़ी मिलजुल के यहाँ पर एक नहर बनाते थे, वो सारे लाल बाग को पानी देती थी, मुयसर करती थी वो नहर, बड़ी अच्छी। अभी तो ये देखें ना, ये सारे के सारे चश्मे हैं, मगर ये बाद में बताते हैं। ये आपको एक बताता हूँ, चंद साल पहले, यानी 8-10 साल पहले, 2000 के बाद की फ़ौरन की बात है। ये देखो, ये एक टांकी बनी हुई है, ये इसका चश्मा निकला हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप बोर करें, नलका लगाएं, नल जो पानी है वो पानी ऑटोमेटिक देगा। तो पंजाब से किसी इलाके में से
एक मलंग बाबा आ गए यहाँ पर, तो उसने बड़े बड़े इश्तिहार लगाए कि मेरी करामत से पानी निकलता है, आप नहाएंगे पिएंगे पानी, ये आपको इतना फैज़याब करेगा। ये देखें, ये नल लगाए हुए थे, यहाँ पर टूटियाँ लगी थी, यहाँ पीने का पानी, ये जो नल लगाए हुए थे ये टांकी भर जाती थी, यहाँ से पीने का पानी, और ये जो बड़ा नल लगाया हुआ है यहाँ से भरते थे पानी। ये देखें, यहाँ से नहाते थे, ये बड़े पाइप के नीचे यहाँ बैठकर ये नहाते थे, और इन छोटे पाइपों से ये पानी पीते थे। फिर इसने बड़ी इश्तिहार ही लगाई, वो बैनर दिखाए भाई, बैनर बांटे, वो जो पोस्टर वगैरह होते हैं वो पर्चे बांटे, पता नहीं कहाँ कहाँ तक अपनी मशहूरी फैलाई। नतीजा क्या हुआ, जो बाहर वाले जो लोग थे, ज़ायरीन थे, जो इनके बारे में जानते नहीं थे, बड़ी रश हो गई भाई, फ़लाँ बाबा हो गया है, उसकी करामत से बोर करो नल का उसने लगाया हुआ है, कोई मशीनरी नहीं, ऑटोमेटिक पानी चल रहा है, ये बाबा की करामत है। तो करामत तो लालबाग की है, मगर उसने अपना नाम ले गया, तो उसकी वो उस पकड़ में आ गए। फिर ये जो रिंद बरादरी थी, जो पुश्तों से यहाँ पर जो लालबाग की खिदमत करते आ रहे हैं, उनका और इस फ़कीर का झगड़ा हो गया। फिर उन्होंने कहा भाई आप ये अफवाह क्यों फैला रहे हैं, गलत खबरें क्यों फैला रहे हैं कि ये आपकी करामत है, आप तो कुछ भी नहीं है, ये जो सिस्टम है कलंदर बाबा की वजह से है, जो आप अपने नाम क्यों कर रहे हैं ये सारा सिस्टम। तो फिर ये बड़ी जंग हो गई, थोड़ा सा गहमा गहमी हो गई। फिर सुनने में आया कि वो अचानक वो जो ढोंगी बाबा थे वो अचानक गायब हो गए। किसी ने ये भी कहा कि भाई इन्होंने मार मार के उनको भगा दिया, किसी ने बोला कि इसको ऐसी कुछ हो गया, वो ख़ुद भागे यहाँ से। ये बातें जो है ना, ये अल्लाह जानता है, मगर ये 7 शरीफ में ये जो अफवाहें थी, ये वो बातें चंद चली जो मुझे इल्म में हैं, जो मैंने सुनी, तो ये हमने आपको बता दी। ये एक देखें, ये नलका दिखा रहे हैं आपको, नल ये बोर किया हुआ है, ये भाई नहा रहे हैं, आप अंदाज़ लगाएं कि इसमें कितना प्रेशर है। भाई इसे थोड़ा निकालें, नल ये पाइप निकालें यहाँ से, थोड़ा पाइप चुके उधर से, उधर वो पाइप चुके, ये देखें, ये ऑटोमेटिक, ये बोर करो नलका खुद ब खुद चलेगा। वो उठाएं, वो सरा उठाएं, ऊपर करें, बिल्कुल ऊपर। ये देखो, ये कोई मोटर लगा नहीं हुआ, कोई भी इसमें ना रूटर लगा हुआ है, ना बिजली का पंप लगा हुआ है, ये बोर किया हुआ है, सिर्फ बोर। और इस बोर को किए हुए ये देखो कितना पानी इससे निकला हुआ है। इस बोर को किए हुए मेरे ख्याल में सालों बीत गए हैं, मगर 1 सेकंड के लिए भी ये पानी रुकता नहीं। कितना प्रेशर है भाई, यहाँ से अभी निकालो थोड़ा सा, नल देखो कितना उसने उठा लिया पाइप। ये देखें, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखो कितना प्रेशर है। ये कलंदर शहबाज की करामत है। ये इतनी ऊंचाई पर, मैंने आपको यूँ वो जो नहर थी उसकी सतह भी दिखा दी, कितनी उसकी सतह नीचे है, तकरीबन यहाँ से मेरे ख्याल में 40-50 फीट का फासला होगा, तो वो नीचे है। इतना पानी, ये देखो कितनी प्रेशर में पानी, कितने प्रेशर से निकल रहा है। भाई पानी कैसा है, बहुत पानी पीने में कैसा है, जायका सही है, पानी मीठा है, पीने के काबिल है, आप पीते हैं। ये देखें, ये भाई आप कहाँ से आए हैं भाई? ये रहीम यार से आए हैं, रहीम यार खान से। ये कलंदर बाबा के उर्स मुबारक में आए हैं। तो ये देखें, ये नहा भी रहे हैं। ये देखें बहुत पानी है, सारा साल चलता रहे, 24 घंटे 12 महीने, कम कभी भी नहीं हुआ। अच्छा पानी है, पीने के काबिल पानी है। जितनी भी गर्मी हो आप नहा लें, आपको ठंडा कर देगा। ये देखें, ये सामने चश्मे हैं, ऐसे ऐसे चश्मे बहुत सारे हैं। ये मिल के यहाँ से एक नहर डालते थे, निकलती थी, वो निकल के वो कलंदर बाबा की जो खजूरें थी, उनका बाग था पहले। खजूर टोटल तकरीबन, खजूर का बाग तकरीबन, खजूर के दरख्त ज़्यादा थे लाल बाग में। मगर अभी जो है ना, ये
सिकंदर साहब हैं, सरदार सिकंदर राह पोटरो, वो चेयरमैन हो गए यूनियन काउंसिल के, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट हो गए बलदियाती इंतखाबात में। तो उन्होंने हाँ, तो उन्होंने ये लालबाग का जो बड़ा तब्दीली लाई, बड़ा इसका जो था वो वहाँ पर काम करवाया, बागीचे लगाए, पार्क लगाए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे दरख्त वहाँ से लगाए। सैयद आसिफ अली शाह की बड़ी है, बड़ा हाथ है इसको संवारने में। ये देखें, ये बिल्कुल हैं चश्मे यहाँ पर। अभी हम अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, अभी चलते हैं आगे। तो ये था ढोंगी बाबा का किस्सा जो हमने आपको सुनाया। इसके बाद अभी चलते हैं, ये देखें, अभी हम लालबाग में चिल्लागाह आपको दिखाएं, फिर लालबाग के पार्क दिखाएंगे। ये देखें, लोग पैदल जाते हैं, किसी को अपनी गाड़ी है तो ये गाड़ी में जाते हैं। अभी कभी भी आप लालबाग में आ जाएं तो आप वहाँ से कहें लालबाग तो लालबाग है, किसी को आपको पता होगा कि आपको कुएं पे जाना है या वो चश्मा है जो पानी पीने वाला ठंडा कुआं है वहाँ जाना है, तो आप उसको कहेंगे भाई ये थोड़ा सा आगे एक निकलेगी, उस सड़क में भी निकला था, ये लालबाग से अंदर से एक रास्ता निकलेगा जो ऊपर जाता है। ये लालबाग जो है कलंदर बाबा से तकरीबन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के मुफासले पे है। कहाँ पर है? जुनूब की तरफ से। अभी शहंशाह कलंदर का जो रोज़ा है यहाँ से तकरीबन नॉर्थ में है, 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से तकरीबन मुफासले पे होगा यहाँ पर। उससे अभी ये देखें, मेले का जो है वो बाज़ारें थी मेले की, वो निकली हुए हैं। ये हम लालबाग में, ये देखो खजियों के दरख्त हैं, ये पुराने दरख्त हैं, यहाँ से जो नहर चलती थी सबको सैराब करती थी। तो इस इलाके में जहाँ भी आप बोर करेंगे पानी ऑटोमेटिक चलेगा, मीठा पानी पीने के काबिल, ज़बरदस्त ठंडा होगा। ये देखो, जैसे बोर का पानी होता है वैसे ही, बिना मोटर के, बिना किसी हाथ के चलाए हुए मशीन के, बिना किसी रूटर के, बिना किसी पंप के ये पानी चलेगा। ये अभी हम चलते हैं, ये लालबाग है, ये मेले का हिसाब है, अभी मेला ख़त्म हो चुका है। तो अभी ये है कलंदर बाबा का मिसवाक, अभी थोड़ा वहाँ से भरते हैं फिर चलते हैं चिल्लागाह। ये देखें, ये कलंदर बाबा का मिसवाक है, ये देखें, ये अच्छे अच्छे पार्क लगे हुए हैं। अच्छा, ये एक बात आपको बता दूं कि जब भी आप सेवन शरीफ में घूमने आ जाएं तो अच्छे से अच्छा जो वक्त होता है या महीना जो होता है घूमने के हिसाब से, वो आपको कौन सा डिसाइड करना है किस महीने में आपको घूमना है। क्योंकि सेवन शरीफ जो है वो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एक छोटा सा शहर है, मगर गर्मी के हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर आप यहाँ पर मई में तो ज़्यादा बहुत गर्मी हो जाता है, मई से पहले आ जाएं यानी मार्च में या फरवरी में तो बहुत अच्छा होगा। अगर सर्दी में आ जाएं तो और भी अच्छा होगा। ये है कलंदर बाबा ने मिसवाक किया था, ये किसी कदीम ज़माने के हिसाब से जो है यहाँ पर दरख्त थे, अभी वो सूख चुके हैं। ये ज़ियारत है एक। ये देखेंगे लोग क्या करते हैं भाई, इन दरख्तों के मिसवाक के नीचे से गुज़रते हैं और दिल में, ये देखें, इससे नीचे गुज़र जाते हैं, दिल में जो भी मुराद होती है तो वो लोगों की कहा जाता है कि वो पूरी हो जाती है। ये एक, जब कलंदर बाबा यहाँ आए थे इसी दरख्त से कहा जाता है कि उन्होंने मिसवाक किया था तो दांत अपने साफ़ किए थे। ये उसी ज़माने में कहा जाता है कि ये दरख्त ये वो दरख्त अभी सूखे पड़े हैं, बेजान पड़े हैं, कभी इनमें जान थी, कभी इनमें वो हरापन था और लहलहाते थे। तो उसके हिसाब से ये भी एक ज़ियारत है।
ये आप देख सकते हैं। ये भी लाल बाग के अंदर ही अंदर है, रोड पे बिल्कुल है। बड़ा कटहरा दीवार बनाई हुई है। तो सामने देख रहे हैं आप, 1 2 3 चारों तरफ खज्जियों के दरख्त हैं, और भी ज़्यादा दरख्त बहुत सारे हैं, मगर खज्जी यहाँ पर ज़्यादा थी, अभी कसरत से थी। अभी जो खज्जी है ना वो तकरीबन पुरानी हो गई हैं। दूसरी खज्जी जो है खजूर के दरख्त वो नहीं लग रहे हैं। ये एक अलग बात है, क्योंकि पहले एक खिदमतगार जो थे ना वो अपने हिसाब से चलते थे। अभी हुकूमत का बेड़ा है, कभी कौन है कभी कौन है, हर किसी का अपना हिसाब किताब है। ये मुसाफिर खाने बने हुए हैं, ये बने हुए हैं मुसाफिर खाने बने हुए हैं। ये खजूरों के दरख्त हैं। यहाँ पर बेरी का दरख्त भी है, बेद मुश्क भी है, नीम का दरख्त भी है, ये मिसवाक का दरख्त भी है, ये पॉपुलर है। तो अजीब अजीब किस्म के अंग्रेज़ी भी ऐसे पौधे आ गए हैं यहाँ पर, दरख्त लगे हुए हैं जो जिनके नाम तो हमें भी नहीं आते। ये अभी चलते हैं आगे, ये हो गया मिसवाक। अभी चलते हैं चिल्लागाह, कलंदर लाल शहबाज की चिल्लागाह, मेन जो चिल्लागाह है। सीढ़ा 5 मिनट बड़ो लाचार ही नहीं कढ़ण जो। अभी चलते हैं ये सामने, ये देखें ना, अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं। मगर आपको ये मैं फिर भी दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप आएँ सर्दी में आएँ और मार्च महीने से पहले आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्च महीने में, क्योंकि अप्रैल भी चलो ठीक है गुजारा हो जाता है, मगर फिर भी गर्मी हो जाती है। जो मज़ा आपको सर्दी में और मार्च महीने तक आएगा, यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होंगे, तो आपको गर्मी में नहीं आएगा। गर्मी भी ठीक है चल जाती है, मगर थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये देखें ना, पार्क बहुत अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं। मगर पहले, इससे पहले हम आपको चिल्लागाह दिखाते हैं। कलंदर बाबा की जो चिल्लागाह है वो कहाँ है, वो ज़ियारत आपको दिखा दें। ये लाल बाग की जो मस्जिद है यहाँ पर, चिल्लागाह वाली मस्जिद, ये अभी आ गई है। ये देखो, ये बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर ज़ायरीन नमाज भी पढ़ते हैं। ये इसके साथ ही है चिल्लागाह, ये चिल्लागाह आ गया। ये कलंदर बाबा का चिल्लागाह है। ये हम उतर रहे हैं। ये देखिए, ये सामने चिल्ला मुबारक, ये मदीना मस्जिद, लाल बाग, चिल्ला मुबारक, हज़रत लाल शहबाज कलंदर। ये चिल्ला मुबारक है यहाँ पर, ये चिल्लागाह। ये वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, खैरियत। भाई आप इसके बारे में आप बताएं। ये 7 डे ज़ियारत प्रोग्राम है, चैनल है, जितनी भी ज़ियारत 7 शरीफ के यहाँ हैं उनके बारे में ये मालूमात है, इंटरनेट पे चैनल है। अब इनके बारे में, चिल्लागाह के बारे में आप बताएं जितना जानते हैं। ये कलंदर पाक में जब 12 साल इबादत की है सरकार ने, ये हजरत लाल शहबाज कलंदर का चिल्ले की जगह है। ये पहले कच्ची थी जगह, ये बहुत टाइम पहले ये सारा मिट्टी का था जी। ये बाद में बना है, फिर पीछे मस्जिद है, वो नमाज की जगह है। ये कलंदर पाक का चिल्ला मुबारक है। इधर 18 शौबान को सरकार का मेला जब उर्स होता है ना, तो सारे यहाँ पे पंजाब के लोग आते हैं, आपके लाहौर के आते हैं। तो ये देखें ना, पहले बिल्कुल कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, बिल्कुल सादा था। ये यहाँ पर एक दरख्त भी था, इससे नीचे भी, जैसे मैंने वो आगे मिसवाक के नीचे जो गुजरते थे, ये अकीदत का हिसाब है, अकीदत का इजहार है। यहाँ से उनकी जो उनका मन कहता है भाई यहाँ से अगर गुजरेंगे तो शिफायाब होंगे, जो भी दिल की मुराद होगी वो पूरी होगी। ये किसी ज़माने में ये दरख्त हरे भरे थे, अभी सदियाँ बीत गई हैं। अभी कलंदर शहबाज का जो मेला है वो 767वां था, ये वो खैरियत से गुज़र गया है। 2019 का साल है, तो अभी 767 बरस यानी 7.25 बरस हो गए कलंदर बाबा को इस लाल शहबाज में आए हुए। 800 बरस, 8 सदियाँ, ये बहुत बड़ा अरसा है। तो उस वक़्त के जो दरख्त के अभी किसी ज़माने में अभी वो कंडीशन उनकी नहीं रही, वो साबित नहीं रहे, मगर उनके निशानात और निशानियाँ बाकी हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर चिल्लागाह है कलंदर बाबा ने, ये लाल बाग की मेन जो है ज़ियारत है चिल्लागाह। मिसवाक, वो जो कलंदर बाबा का कुआं,
अभी चलते हैं लाल बाग, ये चिलागाह है। बड़ी मेहरबानी भाई, आपका नाम? ये मोहम्मद हसन मोहम्मद हसन खलीफा बलोच। खलीफा बलोच। बड़ी मेहरबानी, मैं तो जानता हूँ मगर फिर ये चैनल के हिसाब से ज़रूरी था। अच्छा। बड़ी मेहरबानी। हम तो मकानी हैं, मकामी लोग हैं, बंदे सेवन के। मेरे तकरीबन ये भी मकरानी मोहल्ला में ही है, हम भी मकरानी मोहल्ला में रहते हैं। बड़ी मेहरबानी भाई। नहीं कोई बात। भाई ये अभी ये इसका जो तेल है बाबा का यहाँ पर लगा हुआ है, जो भी यहाँ पे पेशानी पे लगाते हैं, थोड़ा बहुत हाथों में लगा के, बालों में, पेशानी पे लगाते हैं, तो सबको अल्लाह सही शिफा देता है। तो मनजानिब कलंदर लाल शहबाज की मार्फत शिफा मिल जाती है। तो ये था चिल्लागाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर। इसके साथ ही मदीना मस्जिद भी है लाल बाग की। यहाँ पर जो भी आता है तो यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ता है, नमाज की औकात हो जाती है। ये देखें खजूर के पुराने पुराने दरख्त हैं, ये बहुत ज़्यादा पहले थे, ज़्यादा थे, मगर अभी ये जो नहर है, ये जो है ना, ये पानी की जो है सप्लाई थी, ये वाटर ड्रेनेज है, ये किसी ज़माने में चलती थी, वो चश्मे का पानी यहाँ से बहता था, मगर अभी वाटर सप्लाई का बंदोबस्त हो गया है, तो उसी हिसाब से ये मुसाफिर खाना है। अभी चलते हैं थोड़ा पार्कों में। ये पार्क में चलते हैं। आप यहाँ के जो पार्क हैं ना, यहाँ की सब्ज़ा और पार्क लॉन वगैरह देख के हैरान हो जाएंगे कि भाई इतना जो है बहुत ज़बरदस्त ये नज़ारा बनता है, ख़ास करके फैमिली वाले लोगों के हिसाब से। जब भी आपका टूर सेवन शरीफ करना चाहें आप, तो फरवरी मार्च महीना सबसे बेस्ट है। ये देखें ना, शहतूत के जो हैं दरख्त हैं यहाँ पर, ये देखो पार्क हैं। अभी मेले की वजह से थोड़ा 4 दिन 1 महीना हो गया है, पानी नहीं दिया हुआ। ये पाम के लगे हुए हैं, ये यहाँ पर ओजरी वगैरह मेले के हिसाब से लगी हुई है। म्यूनसिपल कमेटी वाले जब भी ये उठाएंगे तो ये गंदगी है। ये देखें, ये पोत है, ये देखें, ये लान इतना बड़ा, ये ज़बरदस्त था। अभी मेले की वजह से ये 1 महीना तकरीबन मेले में इसको पानी नहीं आया, तो ये जो है वो लान सूख गया है। तो ये देखें कितना अच्छा नज़ारा है। ये देखें कितने बड़े बड़े ज़बरदस्त दरख्त हैं। यहाँ पर फिर पानी आएगा। ये रमज़ान शरीफ में ईद से पहले ये हरा भरा हो जाएगा लान। और इतना आपको ये देखें ना कैसे नज़ारा मुयसर करता है आपको। ये इतना नज़ारा तकरीबन फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा नज़ारा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, फिर यहाँ से देखें, ये ऐसे बने हुए हैं, ये इतने ऐसे दरख्त हैं, पता ही नहीं चलता भाई। ये देखें, अभी ये जो भी देख रहे हैं ना आप, ये लॉन, ये किसी ने देगें पकाई हुई हैं। और उस मुबारक में कोई किसी को नहीं कहता, जहाँ डेरा डाल दिया चलो भाई ठीक है, कोई कहने वाला नहीं होता। कलंदर बाबा के मेहमान हैं, तो इनको कोई भी नहीं कहता। जो कहता है वो नुकसान खाता है। ये बिल्कुल देखें ना, ये पानी ज़्यादा आ गया यहाँ पर। ये देखें, ये थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये इतना यानी ज़्यादा गर्मी भी होती है ना, फिर भी यहाँ पर इतनी गर्मी महसूस नहीं होती इन दरख्तों की वजह से। ये पेड़ पौधे हैं ना, ये जो पुराने हैं ना, ये है लवा, ये पुराना कदीम है। ये जो हैं ये अभी लगे हुए हैं। ये लवे जो है ना कदीम है, ये कंडी भी कदीम है। तो ये अभी बैठे हुए हैं, फुकरा बैठे हुए हैं, लाहौती फ़कीर जितने भी हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े पार्क हैं। अभी यहाँ इसकी सफाई होनी है मेले के बाद। जो म्यूनसिपल कमेटी है यहाँ की, ये देखें बिल्कुल गंदगी है यहाँ पर, आलाइशें पड़ी हैं। ये देखें, ये लवा, ये जो है ना, ये जो कदीम है यहाँ पर, कदीम बैठे हुए हैं। ये सालों से, सदियों से ये जो है ना दरख्त, ये यहाँ पर कदीम है। तो कलंदर बाबा के ज़माने से भी ये पुरान तकरीबन उसी ज़माने के हैं। कई सूख गए हैं, कई अभी तक अच्छी कंडीशन में हैं, हरे भरे हैं। तो वाटर सप्लाई का पानी उनको आ जाता है। फिर ये उस हिसाब से ये देखें ना, बहुत अच्छा नज़ारा है। ये पार्क हैं, ये पता नहीं कौन कौन से फूल है,
तरह तरह के। अभी मेले के हिसाब से ये थोड़ा सा इसकी खूबसूरती में कमी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर लाखों जो हैं लोग आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, इतनी भीड़ ज़्यादा होती है कि ये इनके जो पार्क की खूबसूरती है और इनके पेड़ पौधे हैं ये थोड़े मुतासिर होते हैं। तो उसी हिसाब से जो है ना ये फिर ये हम इधर चलते हैं। देखो ये कैसे सर्वे किया हुआ है, ये देखें। ये देखें, फ़कीर भी आता है, अमीर भी आता है, यहाँ लाहौती भी आएगा, हाजी भी आएगा यहाँ मेले में। हर किसी टाइप का बंदा आपको कलंदर बाबा के मेले में मिल जाएगा। कोई अपनी दुनिया में गुम होगा, कोई अच्छे होंगे। हाँ, कभी कभार इनमें जब फूल लगते हैं तो उनके साथ कांटे भी आते हैं। कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो गंदी जहन के होते हैं, मगर ये सिलसिला मेले का चलता आ रहा है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, कहाँ से कब निकलता है, कौन निकलता है, फलां तारीख को मेला है। हर किसी को ये होता है भाई ये मेले में पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्यों पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है, ये उसका हिसाब है, हमें समझ में नहीं आता। ये देखें, अभी देखें लाल बाग की जो खूबसूरती है ये बहुत मुतासिर हुई है मेले में बड़ी रश की वजह से। तो ये अभी म्यूनसिपल कमेटी का काम है, ये इसमें 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं इसकी रिकवरी के लिए। पेड़ पौधे जो भी हैं जो मुतासिर हुए हैं, इससे भी ज़्यादा तकरीबन टाइम लग सकता है। अच्छा, यहाँ पर 1-2 ज़ियारतें मैंने आपको बता दी थी, 3। यहाँ पर अभी एक ज़ियारत है कलंदर शहबाज की नगरी जो है, लाल बाग की जो एरिया है, वहाँ पर एक बाबा नूर शाह, मैंने एक पहली वीडियो उल्टे किले के हिसाब से बताई थी कि नूर शाह उल्टे किले पर भी है, एक नूर शाह लाल शहबाज कलंदर का जो चिला मुबारक है, लाल बाग है, वहाँ पर भी नूर शाह है। वो बिल्कुल मेरे सामने है, वो लाल वाली दीवार आप देख रहे हैं, मुझे दिख रही है, थोड़ी हो सके आपको दिख नहीं रही हो, क्योंकि ये जो मेरी स्क्रीन है छोटी है, कंप्यूटर पे आप देख रहे होंगे या मोबाइल स्क्रीन पे, तो वो आपको नहीं दिखेगी। तो अभी जो हमारी जो अगली एपिसोड होगी वो होगी लाल बाग की ज़ियारतों, यानी जितने भी औलिया हैं, भले लाल बाग में हो कहीं भी हो, उनकी अलग अलग वीडियो बनेगी। तो उसी हिसाब से आपको खिदमत में आपकी में हाज़िर हो जाएंगे। ये अभी लाल बाग का है इलाका। अभी यहाँ से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, ये गाड़ी है, 1 मिनट। ये हमारे नज़र पंवर साहब है, इसने लाल बाग तकरीबन संवारने में और इसकी जो मैनेजमेंट जो भाई ने की है, ये ख़ुद एक सहाफ़ी हैं, मगर इनकी बड़ी खिदमात हैं लाल बाग को मेंटेन करने में, इसकी खूबसूरती बहाल करने में। जो भी सिस्टम होता है ये इनका तकरीबन इंचार्ज का हैं, तो गलत नहीं होगा। ये बिल्कुल अच्छे बंदे हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं भाई, मेहरबानी। ये था नज़र पंवर, अखबारी नुमाइंदा भी है, तो इससे भी मुलाकात हो गई। अभी चलते हैं हम आगे, वो सामने नूर शाह की है, देखते हैं आपको।